हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो पार्ट 3 हो चुके हैं, अपने पार्ट नंबर 4 रहेगा टेस्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आई होप कि आप ठीक होगे, ठीक है, और कोरोना से बचते रहें। तो अपना क्वेश्चन नंबर पहला है, टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने टेस्ट देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अपना, प्रथम भारतीय। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज, ठीक है, सम्मिलित रहेंगी। तो आप कौन सा भी चॉइस करें और अपना आंसर करेक्ट करें। तो प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी? तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताओ फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, दैट कि इसका आंसर होगा क्या, ए रीता फारिया प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम टिक नहीं लगा रहे फ्रेंड्स, आप ध्यान से सुन लें। इसका आंसर क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर क्या होगा, ए रीता फारिया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप बताओ इसका आंसर जल्दी क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 1935 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता T20 किस देश में आयोजित किया जाना है? तो ये अब रद्द हो गए क्योंकि कोरोना के चक्कर में, तो अब इसको छोड़ो, इसका तो पता ही नहीं अब कब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका कि आपको क्या समझ में आ रहा है, तो आप क्या सोच रहे हो, इसका आंसर बताओ जल्दी। ऑप्शन है हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, बताओ फ्रेंड्स, 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल से संबंधित है। नेहरू गोल्ड कप किस संबंधित है? इसका आंसर होगा डी, वॉलीबॉल। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, कालिदास पुरस्कार किस संबंधित है? कालिदास पुरस्कार किस संबंधित है? ऑप्शन संगीत, साहित्य, कला एवं अभिनय और फिलोसफी। बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक कि आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा क्या, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको परास्त किया था, यानी किसको हराया था? तो इसका आंसर होगा क्या, 6 का आंसर होगा क्या, आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस। क्या आंसर होगा इसका, सेल्यूकस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जमैका की राजधानी कौन सी है? जे किंगस्टन लिखा है, जे किंग्स्टाउन लिखा है। ठीक है फ्रेंड, आप एक ही ऑप्शन ना पढ़ें, अलग अलग लिखा है। और सी पे क्या है, सिडनी, और डी पे क्या है, पेरिस। इसका आंसर क्या होगा, साहित्य आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा क्या। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किंगस्टन। आपको पता है कि मतलब एमआर नेवी और डबल में टाइम कम रहता है, तो हम कम टाइम से बता रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? कौन सा ग्रह द्रव्यमान और पृथ्वी के लगभग समान है, बताओ। नेक्स्ट हिंट दें, जिसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो क्या, मार्स, यानी कि शुक्र। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा क्या, सी, किसकी करता है, चीनी की। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? चीनी की। क्वेश्चन नंबर 10, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक कि आपने सोच लिया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, सतलुज नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, अमरनाथ की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर 12 का आंसर बताओ फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू एवं कश्मीर। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंतरिक्षयान में भेजने वाला पहला देश कौन सा था? बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, तो फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन आंसर नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? बताओ फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी गीतांजलि। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, देखो, सिली पॉइंट शब्द किससे संबंधित है?
स्लीप पॉइंट शब्द किससे संबंधित है? तो 15 का आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा क्या? स्लीप पॉइंट शब्द किस संबंधित है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, यानी कि वक्ता कौन थे? पता फ्रेंड्स? बताओ, यू नो कि आपको लगता होगा कि पता। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 16 का आंसर क्या होगा? इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए, JB मावलंकर। 16 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 16 का आंसर होगा ए, JB मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। संसद प्रत्येक वर्ष सत्र आयोजित करती है, बता फ्रेंड। तो 70 का आंसर क्या होगा? सी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8। 18 का आंसर क्या होगा? देखो, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 1200 कलाविधि के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर बता फ्रेंड्स, 18 का आंसर होगा। ये क्वेश्चन अलग है फ्रेंड्स, इतना याद रखना, आप 12 मत लगा देना इसमें। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन वर्षों की कालावधि के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी, 6। कितने होते हैं? 6। 18 का आंसर क्या होगा? डी। कोंकणी की शासकीय राजभाषा है, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है कोंकणी? और गोवा राज्य की पूछी जाए तो किसकी होगी ये? गोवा की। किसकी होगी? गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हम आपको बताना है। 19 का आंसर क्या होगा? सी, दादर नागर हवेली। और ऑप्शन क्या है? दमन और दीव, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका आंसर 19 का आंसर होगा क्या? सी, दमन और दीव में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? बताओ फ्रेंड्स, न्यायालय के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? 20 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? डी, सारे विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखो फ्रेंड्स, आपको कम क्वेश्चन बन रहे होंगे मुझे पता है, क्योंकि अभी आपकी तैयारी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। तो अभी लॉकडाउन रहा है, दोनों आप पढ़ते रहें ध्यान से और बना लें। ठीक है फ्रेंड्स, एक लूसेंट आती है, उसकी विविध जरूर पढ़ें फ्रेंड्स। आपके वहाँ से ज़्यादा नहीं, 6-7 नंबर किसने रोके नहीं है, तो आप वहाँ पढ़ते रहें। ठीक है, ये मतलब हॉपलेस नहीं हुआ करें कि मतलब हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो टेस्ट से क्या फ़ायदा। तो आपको टेस्ट से ये फ़ायदा रहेगा कि आपको पता चलता रहेगा कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो उसी की आवश्यकता अनुसार यानी कि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राजनीति पार्टी NCP का पूरा नाम क्या है? बता फ्रेंड, 21 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारत में वोट देने की न्यूनतम पात्रता उम्र क्या है? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो सब बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष के होगे तो ही आप मतदाता यानी वोट डाल पाओगे। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1904 में इनका जन्म हुआ था। आकार के संदर्भ में यूरेनस का हमारे सौरमंडल में स्थान है। यूरेनस को होता फ्रेंड्स। तो 24 का आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट, प्लूटो की खोज किसने की थी? बताओ फ्रेंड्स। तो 25 का आंसर क्या होगा? ट्वेंटी फाइव का आंसर क्या होगा? डी, टॉम बोन। किसने की थी? टॉम ने। ठीक है। अगर आप खोज से संबंधित कोई पार्ट पढ़ना चाहते हो, हमारे यूट्यूब पर डरा है ट्रिक से, तो वहाँ आप जा देख लें, वहाँ से हमारी अभी कोई भी बाहर नहीं निकलेगी खोज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संवेग की जाएगी साइंस आपकी। ठीक है, संवेग की धारणा किसने दी थी? संवेग की धारणा किसने दी थी? बताओ। न्यूटन, गैलीलियो, गॉस, बीटन, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा न्यूटन ने दी थी। किसने दी थी? 26 का आंसर ए, न्यूटन ने दी थी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं?
बताओ फ्रेंड 27 का आंसर क्या होगा? शक्ति। क्या होगा? शक्ति। हवा किसके द्वारा गर्म होती है? 28 का आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेकेशन। तो हवा किसके द्वारा गर्म होती है? कॉन्वेकेशन द्वारा। ठीक है फ्रेंड, 29 पे चलते हैं। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? मतलब बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, शून्य हो जाता है? बताओ फ्रेंड्स। बताओ फ्रेंड 29 का आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा, आंसर बता रहे हैं, घटता है। जब पानी जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। देखो फ्रेंड्स, मैथ हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप मैथ नहीं पढ़ाए बिल्कुल, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर करें तो हम आपके लिए ज़रूर मैथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके उस पर कमेंट नहीं आते तो हम पढ़ाते नहीं हैं। अगर आप वीडियो शेयर करते रहेंगे तो हम मैथ मतलब 2 चैप्टर तो करवा दिए हमने, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम एंड ब्रेक का भी एक पार्ट डर चुका है। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। तो उससे हम क्योंकि होपलेस हो गए हैं, तो आपकी उसमें कोई वो ही नहीं मिली हमें कि मतलब आगे बढ़ाए कि ना बढ़ाए, तो आपने कुछ उसमें दिया ना कमेंट में। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताओगे हमें कि हाँ सर इसमें और वीडियो बनाओ, तो हम पढ़ाते रहेंगे। पता ही नहीं चलता हमको कि आपको पढ़ना है कि नहीं, आपने देख लिया बस पहुँच गए। तो देखो, हाँ आप एक ज़रूर देखें टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट, अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें बेसिक और ट्रिक दोनों कॉन्सेप्ट है। तो आप एक बात की ज़रूर गारंटी ले सकता हूँ कि आप मैथ पढ़ के सबसे अलग दिख जाओगे, ये बात पक्की है। आपका एमआने भी मैथ बाहर नहीं निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार देखें ज़रूर आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अपना 13 देखते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र में कितने उत्तल लेंस की प्रयोग होता है? बता फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो क्या? ऑप्शन नंबर बी, 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, बहुत हो गई। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।